हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई मतलब रागा के लिए मॉक टेस्ट करेंगे, बहुत ही बेजोड़ सा, जो कि अदर देन साइंस के अंदर आता है। तो ये जो मॉक टेस्ट होगा बिल्कुल भी आपके 2022 के पैटर्न पे और बिल्कुल भी जो बोलते हैं ना, नया सिलेबस, नया पैटर्न और करंट अफेयर वाले चीज़ों पे, उन सब पे डिपेंडेंट होगा। तो चलो फिर वेट किस चीज़ का, फटाक से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं कि मॉक टेस्ट के साथ साथ आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट घर पे लगा बहुत ज़्यादा, और सबसे तगड़ा वाला जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है ना, वो परीक्षा ऐप पे है। ठीक है, ऐसा क्यों है तगड़ा वाला सबसे? क्योंकि परीक्षा ऐप पे पढ़ोगे तो ये वर्दी जो दिख रही है ना, वो वाली वर्दी पहनने के लिए मिलेगी। इसका रीज़न पता है क्या है? कि परीक्षा ऐप पे फिलहाल तो आपको 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा, पर जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वहाँ से परीक्षा ऐप डाउनलोड करो और बाई करते टाइम एग्जाम A to Z 50 कोड यूज़ करो, उसके बाद सीधे आपको 50% डिस्काउंट। और मेन रीज़न क्या है कि वर्दी मिलेगा? क्योंकि वहाँ पे आपको टेस्ट के बाद बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में का सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद पूरे बच्चों के बीच में आपकी रैंक क्या है, मतलब आप कितने बच्चों से आगे हो, कितने बच्चों से पीछे हो, वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि हर जगह नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये जो बेस्ट टेस्ट सीरीज है परीक्षा ऐप पे, चाहे आप एक्स की भर रहे हो, वाई की भर रहे हो, चाहे एक्स एंड वाई दोनों की भर रहे हो, तो आपको मिल जाएगी। और सेम कोड आप इंडियन नेवी अग्निवीर जो आया है ना, नेवी SSR MR, उस पर भी ये कोड यूज़ करोगे एग्जाम A to Z 50, तो आपको 50% का डिस्काउंट। देर मत करो, परीक्षा ऐप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके रॉक करो। इस बार वर्दी लेना है तो परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज लगा के ही जाना, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे कि कैसे ऑनलाइन एग्जाम में टाइम मैनेज किया जाता है। ठीक है, चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया? देखो, परीक्षा का नाम लेते ही परीक्षा पोर्टल और परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जाके पढ़ लो, वहाँ से टेस्ट सीरीज लगा लो और पहला का आंसर दो, परीक्षा संगम। ठीक, अब ये क्या है भाई? परीक्षा संगम पोर्टल एक एक मतलब नया सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? वीडियो को रोक के आंसर दो तो। अब देखो, ये CBSE, ठीक है, CBSE के द्वारा स्टार्ट किया गया। अब ये क्या करेंगे ना, वहाँ पे कुछ कुछ जैसे एग्जाम के बाद उसका आंसर की और पहले बाद में कुछ क्वेश्चन वगैरह सब कुछ अपलोड करके देंगे बच्चों। ठीक है, वही ये परीक्षा आगे देखो, अच्छा इनिशिएटिव है। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित किया जाता है? देखो, अगर आपको करंट अफेयर में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मैं रेगुलर 2 शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करता हूँ। उन शॉर्ट्स में मैं करंट अफेयर के टॉपिक क्लियर करता हूँ। उन सभी वीडियोस को आप रेगुलर देखोगे ना, शॉर्ट्स वीडियोस को, तो आपका ढेर सारा करंट अफेयर का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और ये मैंने कॉमनवेल्थ गेम के बारे में पढ़ाया था ना, ये 2022 का ब्रिमिंघम इंग्लैंड के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, और जो दो उसके बाद वाला जो होगा, ठीक है, अगला जो होने वाला है वो कहाँ पे होगा गाइस? वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। बट आपको 2022 का याद करके जाना है कि ब्रिमिंघम में होगा। ब्रिमिंघम कहाँ पे है? इंग्लैंड में, है ना। चलो, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ना तो मेरी थी ना तो आपकी थी, फिर किसकी? ये जो थी इल्तुतमिश अकबर अलाउद्दीन मोहम्मद गौरी, किसकी थी? ये इल्तुतमिश की थी। और रजिया सुल्तान जो थी ना, वो ये थी, क्या थी? भारत की सबसे प्रथम महिला शासक बनी। आगे देखो, हाल ही में पूर्वी समुद्र तट पर भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का क्या नाम है? ये जो रिसेंट का है, ठीक है, आई होप कि आपको नहीं पता होगा, मुझे उम्मीद है, फिर भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। आपने आंसर पता होगा तो कर लिया होगा अब तक। ये है INS 324। ठीक है, इसका नाम रखा गया है INS 324। ये नाम याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था गई थी ये? 1700 कब हुआ था? 66 से लेकर 69, या फिर 99, या फिर 90 से 92, या फिर 80 से 84? कब हुआ था? देखो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब? 1766 से 69 तक फर्स्ट हुआ था। सेकंड जो हुआ था 80 से 84, थर्ड जो हुआ था 90 से 92, और फोर्थ जो हुआ था वो 1799 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर कब हो गया? 1799। ठीक है, और उस टाइम मैसूर का शासक कौन था? टिप्पू सुल्तान था। ठीक है सर, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी संधियाँ हुई थी, तो संधियों के बारे में मत पढ़ो, आपके लिए भी इतना इंपॉर्टेंट। 6th नंबर है। और बट एक चीज समझ लो कि उस टाइम ना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इस टाइम वहां पे भारत में कोई गवर्नर नहीं था, जनरल नहीं था। सेकंड वाले के टाइम पे जब हुआ था आपका 80 से 84, वारेन हेस्टिंग्स था। तीसरे में वाले में बेलेजली था आपका, और चौथे के टाइम पे कर्नवालिस था। ठीक है, गवर्नर जो कहते हैं वो एग्जाम में पूछ लेते। 6 नंबर देखो, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? तो सर खाली करंट अफेयर भर रखा है। देखो, इस करंट अफेयर देने का मेरा मेन तात्पर्य क्या है ना, कि आपको पता नहीं कि आपके एग्जाम में कौन सा करंट अफेयर मैं दे रहा हूँ, ताकि जो भी आए हमारे मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जो ये स्थापित किया गया, मतलब ये चीज़ सुरक्षा मंथन 2022 को आयोजन किया गया, वो जोधपुर में हुआ। ठीक है,
कहाँ पे हुआ सर? जोधपुर में। सुरक्षा मंथन के बारे में पूछेगा तो जोधपुर फटाक से आंसर कर देना। आगे देखो मैथ का क्वेश्चन है कि दो नल पी और आर किसी टंकी को ना 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा एक नल जो है 48 घंटे में इस टंकी को भर सकता है। यदि जो है ना तीनों नल एक साथ खोले जाते तो कितने घंटे में यह टैंक भरेगा? तो वीडियो को रोक के बनाओ, मैं आपको डायरेक्टली सोल्यूशन। देखो दोनों मिल के करते तो कैसे करोगे बताओ मुझे? दोनों मिल के भरे तो 2 इंटू क्या करोगे गाइस? 16 इंटू 24 बटा में 16 प्लस में 24, तो 2 इंटू 16 इंटू 24 कर लो और ये हो जाएगा 40। तो 4 दहिया में 4 चक्के 16, ये हो जाएगा 2 पचे 10 और ये 2 कट गया। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक था। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 चक्के 16, 4 दूनी 8 और एक 9, 96 बटा 5। तो एक टंकी को ये दोनों मिल के भरेंगे तो 96 बटा 5 में। ठीक है, कह रहा है तीसरा नल। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है तीसरा नल इसे कितने घंटे में खाली करेगा? तो 48 घंटे में खाली करेगा ना, तो ये 96/5 में से ना आपको ना 48 घटा लो। चलो ये मेथड जो है ना फिर बहुत लंबा जा रहा है, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। जब भी उस मेथड पे भी बनता बट कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता आपके लिए, फिर वो घटाते तीसरा नल का 48 वाले को। ठीक है, तो फिर लंबा जाता है कि नहीं? हम लोग सिंपल जो भर रहा है ना 1/16 और ये 24 भी भर रहा है तो 1/24 कर दो, जो मतलब खाली कर रहा है उसको माइनस कर दो। ये ठीक है, ठीक है ना? अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो, आपका कितना हो जाएगा? एलसीएम 48 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 16 3 48, 24 दूनी 48 और ये 1 हो जाएगा। 5 में से 1 गया 4, तो ये 48 और हो जाएगा ये हमें 12, मतलब 12 आवर्स के अंदर इसको भर लेगा। ये बहुत ही कम टाइम के अंदर हमने। मैं आपको पहले वाले मेथड से बना रहा था, वो थोड़ा सा बड़ा चल जाता जो कि आपके एग्जाम यूज एग्जाम, तो आपके एग्जाम के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाता। तो चलो उसको देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है अब अपना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 20 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 30 वर्ष है। तो एक 50 वर्ष का पुरुष क्या कर रहा है भाई? 50 वर्ष का पुरुष इस समूह को छोड़ देता है, भाग जाता है छोड़ के वो, जबकि एक महिला इस समूह में शामिल हो जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाता है। तो महिला की आयु कितनी हो जाएगी? जरा सॉल्व करो। तो वीडियो को रोक के आप लोग सॉल्व करोगे कितनी हो जाती है। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आता हूँ। देखो 20 पुरुष थे, इनका औसत कितना था? 30 था। इसमें से 50 वर्ष वाला भाग जा रहा है। कौन है ये? 50 वर्ष का पुरुष भाग जा रहा है, और जबकि एक महिला समूह में शामिल हो रही है, तो महिला का एज कितना पता नहीं, एक्स है। तो अभी भी टोटल कितने लोग हैं? 20 लोग ही हैं। तो इनका नया एवरेज जो बन रहा है 1 साल कम, तो पहले 30 था, अब 29 हो जाएगा उनका एवरेज। ये हो जाएगा 600 माइनस 50 प्लस में एक्स, ये हो जाएगा 0, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा गाइज? ये हो जाएगा 550 प्लस में एक्स बराबर 580। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 580 में से 550 घटा लो, ये महिला 30 साल की हो जाएंगी। ठीक है, इन महिला का एज कितना हो गया? 30 ईयर्स। ठीक है, चलो इसमें बहुत ही डिफिकल्ट नहीं था, ये भी इजी सा सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 15% की हानि पर बेचेंगे तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वीडियो को रोको और आप इसको सॉल्व करो, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, चलो वीडियो को रोक के सॉल्व कर लो, मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ, फिर मिला लेना आप। अगर हम सेल करते हैं इसको 1725 में तो प्रॉफिट हो जाता है 15% का। फर्स्ट प्राइस कितना होगा सर? तो 1725 इंटू 100 बटा में 115, यही ना? चलो ठीक है, तो ये जो है इसे 15 बार में कट जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपको? 1500 रुपया, मतलब हमने खरीदा था 1500 में। अब देखो कॉस्ट प्राइस है 1500 और हमको ना 15% की हानि पे बेचना है, तो लॉस मतलब कॉस्ट नहीं, क्या बोलते हैं इसको, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 1500 पे हमको 15% की लॉस करा दो, कितना हो जाएगा? 85/100। क्लियर ना? अब 15 इंटू 85 को मल्टीप्लाई कर लो, जो वैल्यू हो जाएगा वो 1275 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मतलब लॉस पे बेचेंगे तो 1275 रुपये में हम बेच पाएंगे तो आसानी से। ठीक है, कितने परसेंट के लॉस पे? 15% के लॉस पे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पी और क्यू क्रमशः 25 और 50 दिन में एक परियोजना कर सकते हैं, मतलब एक काम को कर सकते हैं। कितने दिनों में वे परियोजना का 18% पूरा करेंगे यदि वो एक साथ काम करें? तो वीडियो को रोक के जरा इसको सॉल्व करो। और आप लोग ना कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट कभी कभार बन जाते हो, पता है? आप एक एक क्वेश्चन पे 2 मिनट 3 मिनट लगा लेते हो और बना लेते हो और कहते हो ना कि सर सारा क्वेश्चन बन गया। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन जो है 3 मिनट के अंदर या फिर 2 मिनट के अंदर आप बना रहे हो, एक क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर भी, ठीक है, एक क्वेश्चन बना रहे हो आप 2 मिनट के अंदर,
टोटल रागा में होंगे 30 क्वेश्चन, जिसमें से कि आपको ना अराउंड 25 क्वेश्चन मान लो, या फिर आप मान लो 23 क्वेश्चन ही मान लो कैलकुलेटिव होते हैं मैथ और रीजनिंग के। इन पे अगर आप 2 मिनट ले रहे हो तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46 मिनट तो ऐसे ही हो गया। आपको 46 मिनट मिलता नहीं है, 25 मिनट मिलता है इस क्वेश्चन के लिए, और आप 46 मिनट ले रहे हो और कहते हो सब बन गया, तो फिर वो बन नहीं गया, उसको नहीं बना कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर विद इन आप 50 सेकेंड्स अगर एक क्वेश्चन 40 सेकेंड्स के अंदर आप बना रहे हो तब कहो कि बन गया, ईजी है। अदरवाइज टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप ये मत कहो कि ईजी है, वो डिफिकल्ट है और आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखो, पी और क्यू जो है 25 और 50 दिन में पूरा कर लेते हैं। दोनों मिलके पूरा काम को कितने दिन में करेंगे ये बताओ। तो इंटू ये 75 और 25, ये 75, ये कितना होता है। चलो रुक जाओ, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ को गलती कर दिया। हम लोग क्या लिखेंगे, 25 इंटू 50 बटा में 75 लिखेंगे, 2 लिखने की जरूरत नहीं थी। 25 से 75 मतलब 50 बटा 3 डेज के अंदर वो काम को कंप्लीट करेंगे 100%। अच्छा देखो 50 बटा में 3 लिख रहे हैं तो वो पूरा काम को मतलब 100% ख़त्म करेंगे। तो इसका 18% निकाल लो, कितना हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा ये 50 दूनी 100, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, ये 3 मैं ऐसे निकालता हूँ, रुको, ये 3 छक 18 और ये 2 तिहाई 6, ठीक है। अब बोलोगे कैसे कटा दिया, करना नहीं था, मैं फिर से आपको समझा, मैं अपने तरीके से कई बार कटा देता हूँ ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो सर ये क्या हो गया, अब देखो 50 बटा 3 भाग में 100% है वैल्यू, तो 18% कितना होगा, 18 बटा 100, ये 50 दूनी 100 हो गया ना, ये दोनों 18 हो गया ना, ये 3 3 9 हो गया, तो 18% वो लोग 3 दिन के अंदर निपटा लेंगे काम को। क्लियर है, चलो क्लियर ही होगा क्योंकि इसके अंदर कोई डाउट होगा नहीं, बहुत ही सिंपल लॉजिक था। आगे देखो, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और उसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिणाम कितना होगा। तो वीडियो को रोक के थोड़ा सा दिमाग लगाओ कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आता हूँ, ठीक है। और एसएससी एमटीएस के अंदर जितने भी एग्जाम्स अभी हो रहे हैं ना, बच्चे बता रहे हैं, उसमें से मोस्टली मैथ्स एंड रीजनिंग वो हम लोग जो A to Z स्टडी एसएससी पे कराया था वही सेम टू सेम मतलब थ्योरी पे आ रहे हैं। थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, जो है जीके थोड़ा सा इधर उधर से आ रहा है, बाकी इंग्लिश मैथ और रीजनिंग इजी क्वेश्चन आ, ठीक है। तो आप भी टेंशन फ्री रहो, सारे क्वेश्चन आएंगे यहीं से पढ़े हुए। एक आयत है, इसकी लेंथ कितनी दे रही है सर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका विड्थ 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और विकर्ण, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, ये एक आयत है और इसका विकर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो विकर्ण है, और इसका विड्थ चौड़ाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ट्रायंगल बन गया ना, तो ये ट्रायंगल का विकर्ण हो गया और इसका आधार हो गया, तो फिर लंब कैसे निकालते हैं हम लोग, अंडर रूट है 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, पढ़े होगे ना, 100 माइनस 64 बराबर कितना हो जाएगा, रूट 36 से निकालोगे तो 6 निकलेगा, मतलब लंबाई इसकी 6 हो गई, नहीं लंबाई इसकी 6 नहीं हो गई, ये चौड़ाई है, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा ही गलत था, लंबाई 8 लिखा हुआ था तो कोई बात नहीं, चौड़ाई भी वैसे ही निकलता है, तो चौड़ाई इसकी 6 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी निकालेंगे तो हम लोग 10 के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस ही करते तो अपना आ गया 6 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका परिमाप बताओ, तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है, 2 इंटू 8 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28, सिंपल सा लॉजिक है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना, चलो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या है, साइन 90 इंटू tan 45 इंटू कॉस 60। देखो बहुत सारे हमारे प्रिय छात्र जो हैं उनको साइन कॉस tan का ये सारा वैल्यू याद नहीं रहता है, अगर आप याद करके नहीं जाओगे तो फिर बहुत ही लॉस हो सकता है, तो सबका वैल्यू याद करना, साइन से लेके कॉसेक तक, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक, ठीक है, और कॉट, सबका याद करके जाना आप लोग, कोई भी छोड़ के मत जाना, बिकॉज ये लग रहा है कि ईजी है, मैंने ईजी जानबूझ के दिया है, बिकॉज सबको याद रहता नहीं है, कुछ भी सेक का दे देगा कॉसेक का दे देगा तो नहीं याद रहेगा। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है। सवाल अब ये आता है कि ये जो है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है गाइस, कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 1/2 ही हो जाता है, कॉस 60 का वैल्यू 1। चलो, और कॉस 30 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3/2 होता है, तो कुछ लोग साइन 60 का वैल्यू समझ लेंगे और उल्टा रख देते हैं। तेरे नंबर देखो, साइन a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, डायरेक्टली फार्मूला पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कोई लॉजिक नहीं, कोई मतलब दिमाग में नहीं लगाना, बस डायरेक्टली वो लोग फार्मूला पूछ देंगे और याद होगा, और ट्राइगोनोमेट्री का तक कर पाओगे, नहीं तो फिर छोड़ के भाग जाओगे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी का होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, क्लियर, ये फार्मूला है और कुछ नहीं, आपको रटना पड़ेगा। 14 नंबर देखो, ए की संपत्ति बी की संपत्ति की 5/9 गुनी है,
और सी की संपत्ति जो है बी की संपत्ति की 8/5 गुनी है, तो सी और ए की संपत्ति का अनुपात क्या था। तो वीडियो को रोक के थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं डायरेक्टली आंसर पे आता हूँ। ए की संपत्ति जो है ना वो किसके बराबर है, बी के 5/9 क्यों नहीं, यही कह रहे हैं ना। ए बटा बी कितना हो जाएगा 5/9, मतलब ए रेशियो बी कितना हो जाएगा 5:9। ठीक है, आगे क्या रहा है कि जो ये सी की संपत्ति है वो बी की संपत्ति की 8/5 है। ठीक है, 8/5 है वो, तो सी रेशियो बी कितना हो जाएगा गाइज 8:5 हो जाएगा। तो वहीं पे बी रेशियो सी उल्टा कर दो, 5:8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ए रेशियो बी दे रखा है 5:9 और बी रेशियो सी दे रखा है 5:8। कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, 5 × 5 हो गया ए का वैल्यू, ए रेशियो बी रेशियो सी ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25, 9 × 5 = 45, 8 × 9 = 72। तो आपसे पूछ क्या रहा है, सी रेशियो है, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस 72 और ए का वैल्यू 25 है। 72:25, ये देखना हमसे पूछ क्या रहा है एग्जाम में, उल्टा ए और सी का वैल्यू मत रख देना, गलती हो जाए। 75 भी कभी कभी ऑप्शन में देता है तो कुछ लोग वही आंसर करते हैं। आगे देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस। तो हम लोगों ने इसको क्या किया था 72/25। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो सिंप्लीफिकेशन में करना है थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल और कुछ नहीं। तो जब भी ये पूरा चीज़ देगा तो पहले क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, छोटा वाला ब्रैकेट करते हैं क्योंकि बोर्ड मास अपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्ट। सबसे पहले ये इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 माइनस 3 दूनी 6 और ये 7/6। थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है क्या, सॉरी हाँ लफड़ा हो रहा है ना, ये 6 दूनी 12 था, हमने बाई मिस्टेक ये लिख दिया। ये हो जाएगा 7/2 माइनस 6 दूनी 12 और 1 13/6। इनका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 6, 2 तिया 6 ना, तो 7 तिया 21 माइनस 13, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 9 10 11, 8/6 हो जाएगा। 8/6 आ गया इसका आंसर। तो याद रखना इसका पूरा का वैल्यू कितना आ गया अपने को 8/6। अब देखो हम लोग इधर वाले पोर्शन को भी सॉल्व कर ले। तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, या फिर छोड़ो हम लोग ना पहले इसका वैल्यू लिखते हैं, ये कितना 8/6 है ताकि आपको समझ में आए। 2/3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3/7 ऑफ 14/5 इंटू, अब इसको क्या लिखे थे हम लोगों ने 3, क्या हो जाएगा 3 और ये 5/3 हो जाएगा। माइनस क्या हो गया था अपना ये 3 दूनी 6, ये कितना आया था भाई, मैं भूल गया हम लोगों ने कितना इसको सॉल्व किया था। ये 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो गया था, 6 दूनी 12 और 1 13/6 हो गया था। ठीक है 6, तो ये 6 7 42 और 3 दूनी 6 1 4, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, देखो यहाँ पे ना पूरा इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं ना कि हमने ऊपर में लिखा नहीं था। चलो मैं आपको एक स्टेट फिर से इसको करके दिखाता हूँ। ये 6 हो जाएगा, ये कितना था भाई 3 दूनी 6 और 1 7/6 माइनस 6 दूनी 12 और 13/6, ये हो जाएगा कितना 2 था ना, तो 7 या 21 था ये, और ये आपका 13 था, तो 8/6 था। यही जो मैंने सॉल्व किया था ना, मैं भूल गया था कि मैंने कितना सॉल्व किया था उधर देखने के चक्कर में। तो इसको 8/6 हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो फिर हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट। ये हो गया 3/7, ये लिखो ऑफ 14/5 इंटू 3, ये 5/3 हो जाएगा, और ये डिवाइडेड हो जाएगा 2/3 से। तो थोड़ा सा आपको एग्जाम में यही ध्यान देना है कि मैं थोड़ा सा पेज बचाने के चक्कर में करता, बट आपको पेज नहीं बचाना है, आपको पूरा पूरा लिखना है। आपको भी सोच रहे हो कि मास्टर कन्फ्यूज है, मास्टर कन्फ्यूज बस पेज बचाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो गई। चलो, क्योंकि हमारे पास पेज नहीं है ना, लिमिट स्पेस होता है। अब देखो ये जो है 3 7 दूनी 14 कट जाएगा, ठीक है, ये 5 5 कट गया और ये 3 3 कट गया, तो बचा क्या 2/3 डिवाइडेड बाई, देखो मैं फिर से डिवाइडेड को अंदर लिख रहा हूँ, तो ये डिवाइड का साइन जो है बाहर है, और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 8/6। चलो ये हो जाएगा 2/3, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 में से 8 गया 4, ये डिवाइड कर दोगे तो 4/6। देखो अब 2/3, आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ये 3 दूनी 6, ये 2 दूनी 4 कट के। तो सिंप्लीफिकेशन में ये सारी चीज़ों को जरा ध्यान रखना होता है, नहीं तो फिर अपना गलत सलत आंसर, जैसे अभी हम लोगों ने किया था। आपके पास देखो पेज रहेगा, अगर आप इसको सॉल्व भी करते हो तो साइड में आप लिख लोगे, और मेरे पास ये पेज नहीं है ना, मैं इरेज करता हूँ तो सारा इरेज हो जाता है। तो उस कंडीशन में तो फिर आपके पास ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी रहेगा, तो आप इसका फायदा उठा लेना। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। एक्चुअली यहाँ पे 60 नंबर मैं प्रैक्टिस के लिए कर रहा था, वो ऑलरेडी वहीं पे सॉल्व है, वो मैंने उसको इरेज कर दिया। फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं ना कि 2 6 12 20 30, तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा
क्या 2 में हमने कितना जोड़ा सर? 4 जोड़ा। 6 में हमने 6 जोड़ा, इसके अंदर 8 जोड़ा, इसके अंदर 10 जोड़ा। ठीक है, अगला ऑड नंबर, तो हम लोग 30 में एक तरीके से 12 जोड़ देते तो 42 आ जाए, तो 42 आ गया 16 का। ईजिली आ गया ना? तो देखो इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहला इजी मेथड बताता हूँ, फिर मैं डिफिकल्ट वाला बताता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे समटाइम्स फॉलो कर लेते हैं। ये 2 में कितना जोड़ा था हमने? 4, फिर 6, फिर अगला इवन नंबर 8, फिर हम लोग करेंगे 10, तो अगली बार 12 जोड़ लोगे तो 12 42 हो गया। ठीक, बोलोगे और मेथड है क्या? हाँ सर, देखो 2 की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। 6 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 4, सॉरी 2 दूनी 4 प्लस 2 6। फिर ये क्या था अपना 12, तो लिख लो 3 का स्क्वायर प्लस में 3, 3 का 9, 3 12, ऐसे लिखोगे। फिर 20 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर प्लस में 4, 20 हो जाएगा। 30 को लिख सकते हो क्या आप लोग? अब 5 का स्क्वायर प्लस 5 बराबर हो जाएगा 20, सॉरी 30। और फिर आगे क्या करोगे? हमको भी बनाना, तो 6 का स्क्वायर प्लस 6, 36 प्लस में क्या हो जाएगा? 6, 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी 42 आ रहा था। ये जो चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हो, बट कौन इतना दिमाग लगाएगा, है ना? आप ठीक हो गए सर, ये बात है। मैंने आपको बता दिया समटाइम्स क्या होता है ना, इस वाले पैटर्न पे भी आपको नंबर सीरीज दिए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ इसी बनते हैं पहले वाले मेथड। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इसका थोड़ा सा आगे देखो। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6, 18 और 4, 6, 18 प्रोपोर्शनल 4, तो अगला क्या हो जाएगा? ठीक है, तो कहेंगे ना सर 6, 18 कर लो, तो 4 के 12 कर लो, 12 ऑप्शन में है नहीं, तो फिर क्या करें? ठीक है, ए को हम लोग क्या करेंगे? 6 का आधा से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। वैसे ही 4 को 4 के आधे से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 8। आगे देखो 18 नंबर में कह रहा है लॉन्ग को हम लोग आई जी लिखते हैं, लो एन जी को लॉन्ग, मतलब इसको आई जी लिखते हैं। तो नेल को क्या लिखेंगे हम लोग? एन ए आई एल को। वीडियो को रोक के इसको सॉल्व करो, वीडियो को रोको और थोड़ा सॉल्व करके बताओ मुझे कि आपका कितना आ रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग में एल और ओ, एल और ओ को अगर आप करते हो, ठीक है, साथ कुछ रिलेशन करो तो आई बन जाएगा। एन जी के साथ कुछ रिलेशन निकालते हो तो जी बन जाएगा। कैसे? एल आता है 12 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, हो गया 27/3 बराबर 9, तो 9 नंबर पे होता है सर आई। वैसे ही एन कितने नंबर पे होता है? 14, और जी होता है कितने नंबर पे? 7 नंबर। करोगे 3 से डिवाइड तो कहोगे 21/3, तो कहोगे 7 कट गया, तो 7 नंबर पे होता है आपका जी, तो आई जी बन गया ना इस तरीके से। ठीक है, अब एन ए को करोगे तो 14 + 1/3 क्या बन जाएगा? 15/3, तो 3 बचे 15, 5 नंबर पे आता है क्या आपका? ठीक है, अब आई होता है आपका कितने? 9 नंबर पे, एल होता है 12 नंबर पे, जोड़ोगे 3 से डिवाइड दोगे तो 21/3 कट के 7, 7 नंबर पे क्या होता है? जी, और जी जो है इसका, और जी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखा आपने किस तरीके से, मजेदार तरीके से। ये वाला किसका किसका सही था? सही सच में कमेंट करके बता। 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मेरे भाई के दादा के इकलौते बेटे के इकलौते बेटे से मेरा क्या रिश्ता है? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग और दिमाग के अंदर जो लॉजिक बेस्ड चीज है उनको बाहर निकालने की जरूरत है। थोड़ा सा देखो इसके अंदर, मेरे भाई के दादा जो हैं, मेरे भाई के दादा मतलब मेरे दादा भी लगेंगे। अब मेरे दादा के इकलौते बेटे के इकलौते बेटे से, अब जो मेरे दादा हैं उनके इकलौते बेटे कौन हुए? वो मेरे पापा, और मेरे पापा के भी इकलौते बेटे ही हैं। ठीक है, मेरे पापा के भी इकलौते एक बेटा है। अब बोल रहा है मेरे पापा के एक इकलौता बेटा है, उससे मेरा क्या रिश्ता लगेगा? अब बोल लोगे या तो मैं खुद हो सकता हूँ, मैं खुद, कोई ऑप्शन दिया नहीं है, या तो कहोगे ना कि आप जो देखो आपके फादर का जो आप मतलब 2 बच्चे हुए, एक आप और मतलब इनका एक लौता बेटा, जो कि सिर्फ वो बेटा ही है, इससे आपका क्या रिलेशन होगा? ठीक है, ये कह रहा है ना कि मैं किससे कह रहा है? बेटे से मेरा क्या रिश्ता है? बेटे से काउंट करोगे ना तो वो क्या लग गई आपकी? बहन लग गई, बहन हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे भाई होगा, भाई नहीं होगा बच्चे, बहन हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है ना कि इकलौते बेटे से, ठीक है, क्योंकि गाइस यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन पहले दे रखा है कि मेरे भाई, तो वहां पे तो पहले आपसे इतना इजी पूछेगा नहीं कि मेरे भाई कह दो, आप भाई तो दे रखा है, तो आप भाई कहते हो तो वो सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि ऊपर में ऑलरेडी भाई दे रखा है, तो वो निकालना थोड़ा सा उल्टे सिरे से निकाल। अब आप भाई के क्या लगोगे? तो भाई की वो बहन लगेगी, क्योंकि अब इसका कोई बेटा होगा नहीं, बस लौता बेटा है, तो अब जो दूसरा बच्चा होगा वो बेटी होगी, बहन हो गई। क्लियर ना? आगे देखो 20 नंबर में कह रहा है अभिनव उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से बाई ओर मुड़कर
मुड़ जाता है और फिर 6 किलोमीटर चलता है तथा दाएं मुड़ने के बाद वो 7 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है तथा 6 किलोमीटर चलता है। वह अपनी यात्रा के आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर अभी है? चलो देखो, अभिनव उत्तर में जा रहा है कितना, 10 किलोमीटर, और फिर यहाँ से बाएं मुड़ जाता है कितना गई, 6 किलोमीटर, यहाँ से फिर दाएं मुड़ जा रहा है 7 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से ना वो फिर जा रहा है कितना, 6, ये बोल रहा है फिर 6 किलोमीटर मुड़ जाता है। तो बोल रहा है अभी बताओ कितना डिस्टेंस है यहाँ पर यहाँ तक के डिस्टेंस। ये वाला पार्ट 10 किलोमीटर हो गया और ये जो ऊपर का लाइन है ये 7 किलोमीटर, तो 10 + 7 कितना हो जाता है, 17 किलोमीटर। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन पढ़ने में, बिकॉज आपके पास एग्जाम में लिमिट टाइम रहेंगे 25 जाएंगे, और क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा, जो भी लगेगा बनाने में नहीं। चलो आगे देखो, 21 नंबर क्वेश्चन है कि बताओ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहला शब्द क्या हो जाएगा। अब पहले देखो कौन सा होगा, एच है इसके बाद आई है, इसमें एच और ओ है, इसके अंदर एच ए है, इसके अंदर एच ए है और इसके अंदर एच ओ है। तो पहले एच के बाद ए वाला होगा, तो इसमें ए के बाद एन है और इसके अंदर एस है, तो ऑब्वियसली पहले एन होता है, तो 3 से स्टार्ट होगा और फिर 4 नंबर वाला कर दो, 3 4। अब 3 4 से देखो पहला भी है और 3 4 से तीसरा भी है। अब देखो 3 4 के बाद इसमें एक है दोनों के अंदर। अब लास्ट में देखो 5 2 और 2 5 में आप अंतर निकाल लो, पहले 5 होगा कि पहले 2 होगा। 5 में है एच ओ डब्ल्यू और 2 में है एच ओ एम, पहले एम आता है कि डब्ल्यू आता है, तो सर पहले एम आता है, ये 2 हो जाएगा फिर 5 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप आराम से निकाल पाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 27 54 14 42 84, तो 7, तो इसके अंदर वाट है, इसके अंदर 42 है। थोड़ा सा वीडियो को रोक के आप दिमाग लगाओगे और सोचो कि कौन सा इसका आंसर सही है। बिल्कुल यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये 9 के साथ क्या किया ना, 9 × 3 27, ठीक है, और 9 × 6 9 6 54, ठीक। उसी तरीके से 14 × 14 थी 42 और 14 6 84, यही 7 × 3 करोगे 21, ठीक है, और ये 7 6 42 तो है ही, मतलब 7 को 3 करोगे मल्टीप्लाई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल भी सही आंसर है, ठीक है। चलो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई और एफ, ये दोनों सब, मतलब दोनों नहीं, सारे के सारे ना मुंह करके रखा है किधर, पूरब की ओर, एक पंक्ति में बैठे हैं, ई बीच में बैठा है ए और ई के, तो पहले ना कहीं भी मुंह कर रहे हैं उनसे मतलब नहीं है, ए और ई को बनाओ और इनके बी जो है ई के निकटतम दाएं में है, ठीक है। ई के दाएं में किधर होगा, इधर, तभी तो राइट साइड में होगा ना, लेकिन डी के बाएं है, मतलब बी जो है डी के बाएं में है, तो इधर हो गया। एफ दाएं छोर पर नहीं है तो बचा एक ही पोजीशन, तो एफ लेफ्ट साइड में बैठ जाएगा। दाएं छोर पर कौन है सबसे, अभी दाएं तो यही है ना अपना डी, ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ना ऑप्शन नंबर ए में डी को दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, कह रहा है प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब गुना है, डिवाइड स्टैंड्स फॉर माइनस, मतलब डिवाइड का मतलब घटाना है, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर प्लस, मतलब मल्टीप्लाई का मतलब जोड़ना है, और डिवाइड माइनस का मतलब घटाना है, डिवाइड करना है, ठीक है। देखो ये जो है ना कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है, ये चीज़ आपको बता, तो आप ना वीडियो को थोड़ा सा दिमाग लगा लगा के सोचो कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो ये माइनस का मतलब क्या है, ठीक है। अब एक चीज़ सुनो, माइनस का मतलब क्या है आपका, माइनस का मतलब है देखो यहाँ पे डिवाइड करना, तो ये माइनस है यहाँ पे, तो क्या 5 25 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड हो नहीं तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें माइनस है, 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड होगा। तीसरे वाले में माइनस नहीं है और कोई एक दूसरे से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, ठीक है, और इसके अंदर भी देखो माइनस नहीं है और कोई किसी को डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो जो इजीली डिवाइड हो जाता है हमको जनरली वही आंसर होता है। जैसे 5 25 इजीली डिवाइड हो जाएंगे तो अपने 100% देखना वही आंसर हो जाएगा। 25 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है, ये डिवाइड करना, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, प्लस कर देना, तो 3, और प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर देना 2, तो ये कितना हो जाएगा 25, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 5 + 6 6 5 11, और 11 के बराबर 11 आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे इस तरीके से आप इजीली बना लोगे। 25 नंबर कह रहा है कि कौन सी संख्या जो है भारतीय इंजीनियरों को इंगित करती है और वो वस्तुकार भी है। देखो पहला इधर का जो है वो इंडियंस है, वो इंजीनियर्स है, और नीचे आर्किटेक्ट, तो वो इंडियन भी होना चाहिए, इंजीनियर भी होना चाहिए, आर्किटेक्ट। तो वीडियो को रोक के बताओ तीनों कौन होगा, ठीक है। चलो ठीक है, दिमाग लगा लिया आपने, तो तीनों में शामिल है 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर में बताओ अगला सीरीज कौन सा होगा, इसके अकॉर्डिंग ये है, इसके अकॉर्डिंग ये है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को रोको और दिमाग लगाओ, मैं डायरेक्टली आपको आंसर पे आता हूँ। देखो इसमें क्या किया ना, इसका इमेज बना दिया, लाइक ये जो चीज़ है ऐसे ऐसे करके, जो नमूना है ऐसे ऐसे,
इसके बगल में एक मतलब वो मिरर रख दोगे तो जो फोटो बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है। दिमाग लगा के देख लो, ये इसका मिरर है, ये वाला इसका मिरर है, मतलब एक दूसरे के मिरर है, तो इसका मिरर क्या हो जाएगा, मतलब आईने के 100 टुकड़े करके देखो, ठीक है, कौन किसमें आप अकेले दिखाई देते, तो मतलब आप मिरर कौन सा ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो एक लंबा सा लाइन है वो राइट में तो लेफ्ट में चला जाएगा, तो लंबा सा लाइन लेफ्ट में है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, और ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, तो ए में नीचे की तरफ है तो वो गलत है, तो राइट आंसर डी हो गया। चलो 27 नंबर में देखो, ये फूल है आधा उससे बढ़ते जा रहा है, फूल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को रोक के जरा दिमाग लगाओ, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आता हूँ। देखो इसके अंदर कितनी है भाई, 1 2 3 4, 4 साइड हैं इस फूल के। इसके अंदर कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 साइड है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अब इसके अंदर 1 2 सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर 10 है। तो अगले वाले में कितना होगा, देखो 4 के बाद हमने क्या किया, 1 जोड़ा, 5 में हमने 2 जोड़ा, फिर हमने 7 में 1 जोड़ा, 8 में 2 जोड़ा, मतलब पहले 1 जोड़ना फिर 2 जोड़ना, फिर 1 जोड़ना फिर 2 जोड़ना है। तो हम लोग 10 में 1 जोड़ेंगे इस बार, तो 11 साइड, मतलब अगले वाले में 11 साइड आना चाहिए। तो अगली किस में 11 साइड से टोटल मिला के आप जरा काउंट करो और बताओ, ठीक है। तो डी में देखो 11 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है। अच्छा ये तो ई है ना, 10 ही है इसके अंदर। इसमें देखो डी में 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 11। सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है। हम लोग ना फोटो को भी ना मैथ में कन्वर्ट करके बना लेंगे हम, वैसे मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, है ना। चलो 28 नंबर देखो, तो सबसे डिफरेंट कौन सा है वो चीज़ चुनो आप। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द दिस, सबसे अलग कौन सा है। सर दिमाग लगाओ, वीडियो को रोक के मैं डायरेक्टली आंसर बता दूं। देखो पहले वाले में जो डॉट है, ये देखो डॉट है, ये सिर्फ 2 सर्कल के अंदर है। दूसरे वाले में भी जो डॉट है सिर्फ 2 सर्कल के अंदर, तीसरा भी 2 सर्कल के अंदर। बट डी नंबर पे जो है ये तीनों सर्कल के अंदर शामिल है, और ई के अंदर भी सिर्फ 2 सर्कल के, जो तीनों के अंदर शामिल है वही आंसर होगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 29 नंबर देखो, 29 नंबर में बताओ इसमें से भी डिफरेंट कौन सा है। तो वीडियो को रोक के जरा सा दिमाग लगाओ कि कौन सा जो है सबसे अलग है, ठीक है। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आता हूँ। देखो अब पहले में क्या है ना, 1 2 3 4 5 काउंट कर लिया हमने। दूसरे वाले में 1 2, अब देखो 4 है, 2 के बाद 3 इधर है, इधर उधर है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 4 5, मतलब बी को छोड़ के सब में गिनती की संख्या लगातार है, बट बी के अंदर इधर उधर किया रहा है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन बताओ 30 नंबर में। बताओ ये जो फोटो है उसका वाटर इमेज क्या बनेगा। वाटर इमेज कहने का मतलब नीचे की तरफ मिरर लगाओ और ऊपर वाला सारा चीज नीचे आ जाएगा, ठीक है, बस यही कह रहा है। तो वीडियो को रोक के थोड़ा सा आप सोचो कि इसका वाटर इमेज कौन सा बनेगा। मैं सिंपल टू द पॉइंट आता हूँ डायरेक्टली आंसर पे। देखो ऊपर में 3 बिंदु हैं, तो वो नीचे में आ जाएंगे। तो 3 बिंदु नीचे में कहाँ पे है, 2 में है और ये 4 में है, ठीक। और इस साइड देखो राइट साइड 3 बिंदु है, ठीक है। तो और ये लेफ्ट साइड 4 बिंदु हैं। तो राइट साइड में 3 बिंदु किधर है, वो नीचे की तरफ भले आई हैं, इसमें है, और 4 बिंदु इसमें। बट 4 नंबर में देखो राइट वाला लेफ्ट में चला गया, जो कि गलत है, ठीक है। वाटर इमेज में जो राइट में है वो राइट में ही रहता है, जो लेफ्ट में रहता है वो लेफ्ट में, बट ऊपर का चीज़ नीचे आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। बाकी कमेंट करके बताओ 30 में से कितने मार्क्स आपने गेन किए। और हाँ, जाने से पहले परीक्षा ऐप पे रॉक करो, धमाल करो, ठीक है। और फिर से टेस्ट देके ये वर्दी पहन लेना, क्योंकि ये नीली वर्दी आपका वेट कर रही है। परीक्षा ऐप पे जो टेस्ट सीरीज है फिलहाल वो आपका वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि कितने बच्चे आते हैं मुझे सदुपयोग करते हैं। तो जाओ परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और जब भी बाई करो exam A to Z50 ये कोड अप्लाई कर देना, 50% डिस्काउंट, मतलब सीधे आधे दाम पे मिल जाएगा, चाहे एयरफोर्स चाहे नेवी SSR, ठीक है। सारा टेस्ट सीरीज वहाँ पे मिलेगा, इवन कोस्ट गार्ड का भी मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके धमाल मचाओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इंपॉर्टेंट PDF में आपको दे देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, अगर आपने A to Z स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना।